हेलो नमस्कार सभी 9th और 10th क्लास के सारे स्टूडेंट हूँ। आप सभी का स्वागत है इस YouTube प्लेटफॉर्म में, क्योंकि मैंने जो पहले वाले जो वीडियो बनाए थे जस्ट अर्धवार्षिक से पहले, आप अगर उन वीडियो को आपने देखा हो तो आपको जरूर मिला होगा उनके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन, क्योंकि मैंने फिर से पेपर देखे थे और पेपर के अंदर ऐसे क्वेश्चन आए थे जो मैंने रियल में इमेजिन किए थे। मैंने 2 पेपर दिए थे बच्चों को, उन पेपर में से तो बच्चों को बहुत सारे मिल गए। मैं उनका वीडियो भी बनाना चाहता था, परंतु मैंने वीडियो इसीलिए नहीं बनाया, मैंने सोचा कि शायद इनसे मिले या ना मिले, इसीलिए मैंने थोड़ा स्किप कर दिया था। आगे से अपन जिसमें भी अपन थोड़ी सी सोचेंगे उसका वीडियो जरूर बनाएंगे ताकि आप सबको फायदा हो सके, ठीक है ना। चलो आज का जो वीडियो है हमारा आप दोनों के लिए है, 9th वालों के भी लिए और 10th वालों के लिए भी। क्यों? क्योंकि 9th वाले बच्चों ने तो अभी 9th चल रही है तो उनके लिए फॉर्मूला कैसे क्रिएट करते हैं, यानी केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, जिसका अपने सिलेबस में है। परंतु जो 10th वाले बच्चे हैं उनको भी मैंने देखा है कि काफी बच्चे ऐसे हैं जिनको फॉर्मूला बनाना नहीं आता। पर मैं आपसे वादा करता हूं, आपका आज का जो वीडियो है अगर इसको देख लिया तो मैं कह रहा हूं आप कभी नहीं भूलोगे फॉर्मूला कैसे बनाना है, किसका बनाना है। चलो शुरुआत करते हैं, कैसे बनाए फॉर्मूला। तो हमारे आज का टॉपिक का नाम है रासायनिक सूत्र या केमिकल फॉर्मूला। कैसे बनाते हैं एक अच्छा फॉर्मूला उसके बारे में सीखते हैं, परंतु कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनको मैं आपको बता देता हूं। देखो फॉर्मूला जो है, आपको यहाँ पर कुछ फॉर्मूले जो मिलेंगे उनको अपन कंपाउंड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कंपाउंड। क्योंकि इसकी डेफिनेशन भी बोलती है 2 और मोर एलिमेंट, 2 या 2 से ज्यादा तत्व एक फिक्स रेशियो में मिलते हैं और एक सूत्र का निर्माण करते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? कंपाउंड। तो बहुत सारे कंपाउंड है। कंपाउंड के अंदर 2 प्रकार के कंपाउंड होते हैं। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो कार्बन से बने होते हैं और कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो आयनों से बने होते हैं। आयन बोले तो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, केटाइन और एनायन, इनसे बने होते हैं। तो पहले आयन के बारे में समझ जाएंगे तो आयनिक कंपाउंड के बारे में समझ जाएंगे और उसके फॉर्मूले कैसे बनते हैं उनके बारे में समझते हैं। आयन क्या होते हैं? देखो आयन क्या होते हैं, जैसे मान लो ये सोडियम है। ये सोडियम हम जानते हैं 11 नंबर में होता है, परंतु सोडियम तो कभी कभी Na+ के रूप में भी मिलता है। हाँ बेटा, ये Na+ जो है ना, यही एक आयनिक फॉर्म है इसकी। क्या है? आयनिक फॉर्म। आयनिक फॉर्म क्यों बन गई सर, इसका भी बताएंगे। जैसे Cl लेते हैं, क्लोरीन -17 भी मिलता है, परंतु सर ये क्लोरीन तो आपको 17 नंबर पे मिलता है और ये माइनस फॉर्म में भी मिलता है, तो ये भी क्या है? ये भी एक प्रकार का आयन है। जो प्लस में होते हैं उन्हें बोलते हैं धन आयन। क्या बोलते हैं? धन आयन। यानी बोले तो यहाँ पर देखो, आपको जो पॉजिटिव देखने को मिलेगा उसको बोलेंगे धन आयन, बोले तो केटाइन, और जो नेगेटिव देखने को मिलेगा उसको बोलेंगे ऋण आयन, बोले तो एनायन, ठीक है ना। तो ये 2 प्रकार के आयन हो गए और इनको बोलते हैं आयन। क्या बोलते हैं? आयन। इन आयनों के बारे में अगर समझ गए कि ये कैसे बनते हैं तो फिर अपन फॉर्मूला बनाना सीख जाएंगे। क्योंकि ये बहुत सारे आयन दे रखे हैं, ये पॉजिटिव वाला आयन जिसको अपन केटाइन कह रहे हैं और ये नेगेटिव वाले आयन जिसको अपन ने एनाइन कहा। कुछ जगह पर तो सिंगल सिंगल दिखाई दे रहे हैं और कुछ जगह पर देखो डबल दिखाई दे रहे हैं, 3 दिखाई दे रहे हैं। तो इनको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड। और ये हो गए अपने सिंगल सिंगल जो आयन हो गए, है ना। तो इनके बारे में भी अपन पढ़ेंगे, परंतु ये बनते कैसे हैं इसके बारे में समझते हैं। देखो क्या होता है बेटा, जब भी आपको कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इसमें बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, और आपको दे दे कि Na+ में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, तो इसको समझते हैं। देखो सोडियम 11 नंबर पे आता है। जब भी इसके कोई प्लस माइनस नहीं लगा होना तो ये समझना कि इसके अंदर जितने पॉजिटिव कण है, बोले तो जितने प्रोटॉन है उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन है। परंतु जब जब ये प्लस और माइनस मिलता है तब समस्या होती है। क्या समस्या होती है? सुनो, एक रूल कहता है कि आप जो इलेक्ट्रॉन की संख्या ना पहले 2 भर सकते हो, फिर 8 भर सकते हो और फिर 8 भर सकते हो। इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन बढ़ने की संख्या चलेगी। तो बोर-बॉडी का मॉडल कहता है कि यहाँ पर पॉजिटिव कण होता है, चारों ओर क्या होती है? कक्षाएं होती है, बोले तो ऑर्बिट होते हैं। इनमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो 11 इलेक्ट्रॉन में से पहले 2 भरेंगे और फिर अपन 8 भरेंगे। परंतु बेटा ये भी इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है तो 10 तो भर दिए और 1 बच गया। अब ये कहता है नियम कि आप या तो 8 लाओ या यहाँ पर लेकर ही मत आओ। तो इसके सोडियम की समस्या हो गई कि भाई साहब लाए नहीं तो भी समस्या, ये 1 है, इसको कहाँ भेजे। जब जब ये सोडियम क्या करता है, इस अपना ऑर्बिटल को खाली करता है तो क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? डोनेट कर देता है। यानी Na पहले था, अब ये क्या करेगा? अपना 1 इलेक्ट्रॉन खो दिया है। 1 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया? खो दिया, बोले तो 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है। जैसे निकाला, इसने किसी को दिया है, निकाला है, तो जैसे निकाला और ये क्या बन गया? Na+। क्या बन गया? Na+। अब Na+ का मतलब इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो मैग्नीशियम लेते हैं इस जगह पर, और ये 11 नंबर पे था तो ये 12 नंबर पे होगा, और 12 नंबर पे होगा तो ये इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही भरेगा। जैसे इसमें 2 भर दिए, फिर 8 भर दिए और फिर मैग्नीशियम क्या भरेगा? यहाँ पर 2 भरेगा। तो 2 को तो इसको रखना ही नहीं है, या तो रखने 8 या रखना 0। ये क्या करेगा? अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। जैसे 2 करेगा और ये बन जाएगा +2 और 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? डोनेट कर देगा। अब यहाँ से एक चीज समझ में आ गई, सर 1 डोनेट करे तो 1 प्लस
और 2 डोनेट करे तो 2 प्लस, मतलब 1 किसी को दान दे तो 1 प्लस, और 2 किसी को दान दे तो 2 प्लस। ऐसे एल्यूमिनियम होगा तो 3 प्लस होगा क्योंकि 3 दान करेगा। इसी प्रकार से अपन समझ सकते हैं कि ये जितने भी बने हुए हैं इन लोगों ने कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। अब यहाँ पर समझते हैं सर ये कैसे, ये कभी तो 1 कर रहा है और कभी 2 कर रहा है, कभी 1 कर रहा है कभी 2 कर रहा है। बस इनका थोड़ा सा नाम में ध्यान रखना, जब जब आपको 2 दिखाई दे, जैसे कॉपर और ये हो गया कॉपर का, तो जब जब कम संख्या दिखाई दे तो उसके पीछे लगता है अस। क्या लगता है? अस। और जिसके पीछे ज्यादा संख्या दिखाई दे उसके पीछे लिखता है इक। क्या लगता है? इक। तो याद रह जाएगा, कॉपर से यहाँ पर जो बन रहा है उसको बोलते हैं क्यूप्रस। क्या बोलते हैं? क्यूप्रस। क्यूप्रस। और इसको बोलते हैं क्यूप्रिक। क्यूप्रिक। ये लो, इसका नाम भी कंप्लीट हो गया, क्यूप्रिक। ऐसा का ऐसा यहाँ दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं फेरस। क्या बोलते हैं? फेरस। फेरस क्यों बोला इसको? क्योंकि ये जो है ना, ये 2 है, कम है, और ये क्या है? ज्यादा। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया फेरिक। क्या हो गया? फेरिक। और ये क्या हो गया? फेरस। फेरस। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। बस ये इतना समझ में आ गया तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। प्लस वाले तो मैंने बता दिए कैसे बन रहे हैं, सारे के सारे पॉजिटिव कण से बन रहे हैं। अब माइनस वाला देख लेते हैं। अपना रूल जो है ना वो सेम रहेगा, जैसे 2, 8 और 8 ऐसे भरते जाना अपने को। परंतु जैसे मान लो एक उदाहरण लेते हैं, क्लोरीन। क्लोरीन के अंदर 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 17 इलेक्ट्रॉन क्यों बोला मैंने? क्योंकि अभी इसके कोई प्लस और माइनस नहीं लग रहा है, इसीलिए 17 नंबर पे आता है। 17 नंबर प्रोटॉन की वजह से आता है, और प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे, इसीलिए इसके पास इलेक्ट्रॉन की अभी संख्या 17 है। पर कभी कभी आपको Cl माइनस देकर पूछ लेता है कि बताइए इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। अभी जस्ट कुछ दिनों पहले ये अभी अर्धवार्षिक के अंदर एग्जाम में दिया था, ये मैंने देखा था कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी तो बच्चे लगाकर आगे 17, क्योंकि यहाँ पे 17 नहीं है और यहाँ पर आंसर अलग था। अभी कितना है मैं उसको समझाने के बाद आप खुद बता दोगे। यहाँ पर क्या होता है बेटा, जब जब क्लोरीन लिखा जाता है, क्लोरीन को बोलते हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन भर। 2 भरेगा, 8 भरेगा, और फिर 8 और भरने। 2 भरा, 8 भरा, और फिर 8 भरा। कहाँ भर रहे हैं? समझ गए तुम लोग कि कहाँ पे भर रहा है? ऑर्बिटल में, यानी 1, 2, और फिर इसके अंदर भरेगा 8, और फिर और इसके अंदर भरेगा 8। परंतु आप ऐसे बताइए कि 2 और 8 10 हो गए, परंतु ये कितना हो गया टोटल? तो 18 हो गए। तो ऐसे नहीं भर सकता है। क्लोरीन को कहा तेरे जितने हैं उतने ही भर, तो इसने यहाँ पर कितने भर दिए? 7। परंतु अभी ये क्या नियम के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। 2, 8 और 8, या तो 8 कर दे या फिर इस 7 को खत्म कर दे। तो बेटा इतना पॉसिबल तो है नहीं है कि इलेक्ट्रॉन इसको 8 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दे। तो ये कहता है कि नहीं, मुझे खत्म नहीं करना है, मैं किसी से ले सकता हूँ, किसी से दान ले सकता हूँ, मैं मतलब ले सकता हूँ भिखारी की तरह। चलो, थोड़ी सी तकलीफ आ गई थी इसमें, वीडियो में आवाज आना बंद हो गई थी, तो मैं एक बार फिर से ये शूटिंग कर रहा हूँ। अपने के अंदर बहुत सारी तकलीफ आ जाती है, जैसे अभी भी मेरे को एक तकलीफ आई थी कि मेरे आवाज आना बंद हो गई थी। बाद में देखा तो मुझे पता ही नहीं चला कि आवाज आई नहीं रही थी। इसीलिए जो तकलीफ होती है उससे घबराना नहीं चाहिए। मुझे एक चीज, छोटी सी 1-2 लाइनें याद आई। जीवन में कभी निराश मत होना, जीवन में कभी निराश मत होना, क्योंकि कमजोर तेरा वक्त है, तू कमजोर नहीं है। मतलब आपका वक्त खराब हो सकता है, कमजोर हो सकता है, कभी समय है, समय का फेर चलता रहता है, परंतु आपको कभी निराश नहीं होना है, क्योंकि जो समय है ना वो निकल जाता है। जो बुरा हो वो भी निकल जाता है, अच्छा है वो भी निकल जाता है। अपने को अपने कर्म में ध्यान देना चाहिए। तो अपना कर्म है अभी पढ़ना। क्लास रुक गई थी, चलो आगे स्टार्ट करते हैं, फिर से पढ़ते हैं। हमने केटाइन के बारे में बात कर ली थी। जैसे सोडियम जो है, सोडियम प्लस क्यों बनता है? क्योंकि इसके लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, मतलब दान करना छोड़ना है। अगला जो है वो एनाइन है, रिनाइन है। ये क्या करते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन खुद लेते हैं। क्यों लेते हैं सर? क्योंकि जो Cl होता है वो 17 नंबर पे आता है। 17 नंबर पे आता है तो इसको इलेक्ट्रॉन भरने इस नियम से, तो 2 भरेगा, फिर 8 भरेगा, और फिर इसके पास बचे हुए कितने? 7 भरेगा। पर अभी भी 8 होने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत पड़ती है। तो ये सोचता है कि मुझे कहीं ना कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए और मेरा काम बन जाएगा और मेरा काम हो जाएगा। तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन जैसे ये लेता है, और ये क्या बना लेता है? Cl-। इसको बोलते हैं अपन ऋण आयन या फिर एनायन, है ना। तो ये ऋणायन और एनायन की ये थी कहानी। अब इसमें जैसे धनायन में जैसे मैग्नीशियम +2 बना रहा था 2 इलेक्ट्रॉन लेकर, उसी प्रकार से ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन -2 बनाता है 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेकर, और ये इलेक्ट्रॉन किसी से देकर। ऐसे ही और भी बनते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया -3 बनाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन लेते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। जो भी मैंने इधर माइनस में लिखे हैं, ये सारे न सारे कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे करके इन लोगों ने इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं। जो डबल फॉर्म में लिखे हैं 2-3 एक साथ में दिखाई दे रहे हैं, इनको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड, और जो ये सिंगल दिखाई दे रहे हैं इन्हें बोलते हैं आयनिक तत्व। ठीक है ना। तो ये समझ आ गया होगा। ये प्लस वाले और ये माइनस वाले, इनको क्या करना? आपको याद करना है। अगर आपको याद नहीं भी होते हैं तो कोशिश करना, मतलब बार बार रिवीजन करना, तो आपको याद हो जाएंगे। कुछ मेन इंपॉर्टेंट होते हैं उनको याद करना, ज्यादा याद करना नहीं है। अब अपन बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि सर जो ये एनाइन हो गए, ये केटाइन हो गए,
इसके अलावा हम क्या समझ सकते हैं, तो अब बना सकते हैं अपन इनका सूत्र। क्या बना सकते हैं? सूत्र। ये जो धनायन सारे के सारे जो दिखाई दे रहे हैं, ये धनायन, जो धनायन वही बनाता है जो धातु होते हैं। जो धातु होते हैं वो ज्यादातर पॉजिटिव आयन बनाते हैं, यानी धनायन बनाते हैं। तो इधर लिखे हुए ये सारे धातु है, और ये इधर लिखे हुए जो ये अधात्विक कंपाउंड है या फिर अधातु है, जो माइनस बनाते हैं, ऋणायन बनाते हैं, वो अधातु होते हैं। चलो इसे इधर देखते हैं अब सूत्र कैसे बनाते हैं। देखो सूत्र बनाने के लिए ना आपको ये कहानी समझनी पड़ेगी। कहानी क्या है? आपको विवाह समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? विवाह है। सर इससे क्या लेना देना? वही विवाह बोले तो शादी ना, शादी। विवाह लिख देना, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। विवाह या शादी। शादी क्या होता है? शादी से पहले एक रस्म होती है जिसको अपन बोलते हैं सगाई। क्या बोलते हैं? सगाई। अभी अपन सगाई करना सीखेंगे। कैसे? देखो यहाँ पर एक दूल्हा होता है। क्या होता है? दूल्हा। इस दूल्हे के अगर दुल्हन लानी है तो पहले सगाई करनी पड़ेगी, और सगाई के लिए कहां पर जाना पड़ेगा? दुल्हन के वहां पर। कहां पर? दुल्हन के वहां पर। क्या दुल्हन के वहां पर जाएगा तो क्या ऐसे ही जाएगा? नहीं सर, एक टोकरी लेगा, उस टोकरी में क्या रखेगा? बहुत सारे फल रखेगा, और इस टोकरी को लेकर कहां चला जाएगा? दुल्हन के पास। अगर दुल्हन के पास जैसे ही गए, मतलब इस घर पे जैसे ही गए दुल्हन के घर पे, और वहां से अगर रिश्ता पक्का होता तो यहाँ से एक डिब्बा भेजेंगे। इस डिब्बे में क्या पड़ेंगे? बहुत सारे लड्डू। तो लड्डू वाला डिब्बा कहाँ पर लाओगे? अपने घर पर। अपने घर पर लाकर क्या करोगे? सबको बांट दोगे। ये रियलिटी है कि नहीं है? मतलब शादी सगाई हो जाती है, पक्की हो जाती है, तो अपन जिस फल फ्रूट को ले जाते हैं वहां पे रखते हैं, उनको देते हैं, और वो जो अपने को एक डिब्बा देते हैं मिठाई का, वो अपने घर पे लाते हैं। सेम अगर ये समझ गए तो आप लोग मतलब इजी तरीके से आप किसी का भी सूत्र बनाना सीख जाओगे। देखो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। जैसे मान लीजिए कि मैंने क्या किया, यहाँ पर Na ले लिया, एक इधर वाला लेना, एक उधर वाला लेना, एक Na प्लस ले लिया, प्लस वाला, ये देखो ये सोडियम। अब मैंने एक उधर से ले लिया Cl माइनस, इसको मान लिया लड़का, इसको मान लिया लड़का, और इसको मान ली लड़की। तो है जैसे ही लिखना, मतलब शादी करवाओ रहे इनकी, कैसे? बिठाओ मंडप में, बिठा दिया मंडप में। इसका जो पॉजिटिव है इसको मान लो फल। क्या मान लिया? फल। इसको मान लो मिठाई का डिब्बा। तो फल तो जाएगा लड़की वाले के पास, बोले तो इस जगह पर। अगर मिठाई का डिब्बा है वो कहाँ जाएगा? इसके पास, यानी इस जगह पर आएगा। तो इसका मतलब सर ये एक एक लिखना जरूरी है क्या? एक एक लिखना जरूरी नहीं, क्योंकि है ही ऑलरेडी एक ही है। तो इसको NaCl ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये बन गया अपना एक सूत्र, सोडियम क्लोराइड। बिल्कुल इजी है। अब आपको दो फल फ्रूट डिब्बे वाले समझाते हैं, थोड़ा सा कठिन लेते हैं। देखो अब आपको ना थोड़ा सा हार्ड वाला लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पर ले लिया सर मैग्नीशियम ले लिया, तो मैग्नीशियम +2 होता है। उधर से कुछ भी ले लो, आप कहते हो कि सर नहीं क्लोरीन ही ले लो, आप तो ले लेते हैं क्लोरीन, है ना। तो जैसे ही इनकी सगाई करवाएंगे, मैंने कहा है जैसे के जैसे ही रखने हैं, तुम्हें कुछ नहीं करना है, जैसे के जैसे लिखने हैं। और Cl है तो Cl रख दो। इसका डिब्बा इनके नीचे बोले तो इनके घर में, इनके फल फ्रूट की टोकरी इनके यहाँ, तो बोलो यहाँ रख दिया। ये एक लिखना कोई जरूरी नहीं है, इसीलिए अपन MgCl2 लिख सकते हैं, यानी मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र हो गया। अब आपको कोई दूसरा आ गया, जैसे मान लीजिए और लेते हैं एग्जाम्पल, उनमें से कोई भी उठा लो। आप कहो कि जैसे सर, परंतु ध्यान रखना पॉजिटिव वाला पहले आएगा, नेगेटिव वाला बाद में आएगा। धातु पहले, अधातु बाद में, तभी बनेंगे। यहाँ पर और लेते हैं, जैसे मान लो ये ले लिया हमने, क्या ले लिया? कैल्शियम। क्या ले लिया? कैल्शियम। कैल्शियम +2 ले लिया, और उधर से कुछ भी ले लेते हैं, जैसे कार्बोनेट ही ले लेते हैं, है ना। कैल्शियम और CO3 -2। अब देखो यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये इस जगह से कैल्शियम है जैसे कि जैसे लिखो कैल्शियम, और ऐसा कैसा कार्बोनेट लिखो, कार्बोनेट। ये तो लिखा, परंतु ये दो किसके पास जाएंगे? इसके पास। इसके पास का मतलब यहाँ, और इसके जो दो है वो इनके पास जाएंगे। इनका मतलब है एक कार्बन अलग है और एक ऑक्सीजन अलग है। ये तो दोनों एक ही है, कैल्शियम है, परंतु ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन 2 है। तो 2 आए थे तो दोनों को देना पड़ेगा, मतलब 2 लड़कियों से शादी हो रही है इधर, है ना, 2 लड़कियों से शादी। तो यहाँ पर इसके जो 2 थे उसको यहाँ रखना पड़ेगा, क्योंकि ये अब 2 किसके हो गए? इसके भी हो गए और इसके भी हो गए। इस तरह से अपन क्या करेंगे, इनको ऐसे रखेंगे कि ये दोनों में गिना जाए। तो यहाँ पर ये सूत्र हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। अब याद रखना, मतलब इसको कोष्टक बना के कब कब लिखना है? जब जब आपको इधर से 2 दिखाई दे, 2 दे, 3 दे, जो भी दिखाई दे, आपको ये बना के लिखना है। अब जैसे एक और उदाहरण लेते हैं हम, एक उदाहरण अब मैं करवाता हूँ, फिर उसके बाद में आप लोग करोगे। आप लोग इसको कर सकते हो, है ना। आपको करना है मैग्नीशियम +2, है ना, और मैं दूसरा दे देता हूँ आपको, मैग्नीशियम सल्फेट SO4-। इसको आपको करना है ना। कर लोगे ना पक्का? मुझे क्या चाहिए? कमेंट में चाहिए। किसमें चाहिए? कमेंट्स में मुझे आपके आंसर चाहिए। चाहे 10th वाला बच्चा हो, चाहे 9th वाला, दोनों ही क्लास से मुझे कमेंट चाहिए, क्योंकि 10th वालों ने 9th में सीख रखा, और 9th वालों ने जैसे सीख रखा, क्योंकि मैंने अभी सिखाया था। चलो शुरुआत करते हैं। 1-2 उदाहरण और लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अपन ने जिंक ले लिया, और कुछ ले लेते हैं, जैसे जिंक ले लिया,
जिंक ले लिया और ये नाइट्रेट ले लिया। क्या ले लिया? नाइट्रेट। तो जिंक Zn+2 और नाइट्रेट ले लिया N-3। जिंक नाइट्रेट बनेगा। क्या बनेगा? जिंक नाइट्रेट। जैसा है वैसा लिखो भाई। लिख दिया सर, ये लो। अब इसके 2, इसके नीचे, इसके 3, इसके नीचे क्या बन गया? जिंक नाइट्रेट। जिंक नाइट्रेट है ना। तो नाम तो याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन सिंपल नहीं आएंगे, थोड़ा सा घुमा के आएंगे। कैसे आएंगे? आपको वहां पर क्या करेगा, एग्जाम में आपको क्या करेगा? नाम दे देगा। क्या दे देगा? नाम। जैसे कि मान लीजिए आपको एक नाम दे दिया एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्या नाम दे दिया? एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड है ना। एल्यूमिनियम का आपको पता है Al+3। ये देखो, याद करोगे तो अपने आप हो जाएगा। ये एल्यूमिनियम क्लोराइड का तो सर Cl-2 -1 होता है। Cl- है जैसा का जैसा ही लिखो ना, क्या दिक्कत है? एल्यूमिनियम Al और Cl। देखो इसके 3 इसके नीचे और एक को लिखने की तो जरूरत ही नहीं है। एक वापस लिखेंगे तो क्या ही फर्क पड़ता है? एक है एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये हो गया। मतलब इजी है, बिल्कुल बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है। मतलब सूत्र बनाना कोई हार्ड नहीं है। सीखो तो कुछ भी हार्ड नहीं है, नहीं सीखो तो सारा कुछ हार्ड है। ठीक है दोस्तों, मुझे ये क्लास आज यहीं तक लेनी पड़ेगी। इसके अलावा अपन कोई एक अच्छा ऐसा टॉपिक जो आपको नहीं समझ में आ रहा, आप कमेंट कीजिए, उस टॉपिक पर हम वीडियो बना के लाएंगे, बहुत शानदार तरीके से आपको समझाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।